Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूथ सक्सेस। फ्रेंड्स, मैं आज सामान्य ज्ञान का एक महत्वपूर्ण विषय इतिहास से संबंधित प्रश्नों को बताऊंगा। फ्रेंड्स, आज हम इतिहास में प्राचीन भारत से संबंधित टॉपिक प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। फ्रेंड्स, प्राचीन भारत से प्रतियोगी परीक्षा में बहुत कम प्रश्न आते हैं, परंतु आज के दौर में मेरिट अधिक आने की वजह से हम किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इतिहास के बारे में बता दूं, फिर प्रश्नों को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, हम इतिहास को दो टॉपिक में बांट सकते हैं। पहला है आपका भारत का इतिहास और दूसरा है आपका विश्व का इतिहास। इन्हीं दोनों टॉपिक्स से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आज जो है भारत के इतिहास के बारे में बात करूंगा। तो भारत का इतिहास जो है उसको भी हम तीन पार्ट में बांट सकते हैं। पहला पार्ट है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। तो फ्रेंड्स, आज जो हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत में जो है टोटल 23 टॉपिक हैं जो कि एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन्हीं से अधिकतर प्रश्न आते हैं। मैं आपको सारे टॉपिक नाम एक बार बता दे रहा हूँ। पहला टॉपिक है आपका प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, दूसरा है प्रागैतिहासिक काल, तीसरा है सिंधु सभ्यता, नेक्स्ट है आपका वैदिक सभ्यता, नेक्स्ट है महाजनपदों का उदय। इसके बाद जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, मगध राज्य का उत्कर्ष, सिकंदर, मौर्य साम्राज्य, ब्राह्मण साम्राज्य, भारत में यवन राज्य, शक, कुषाण, गुप्त साम्राज्य, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय, राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। तो फ्रेंड्स, ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपको प्राचीन भारत में कवर करने हैं। और फ्रेंड्स, इसमें बस आपको वन लाइनर क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगा, आप बस इतना कर लेना, इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए प्रश्नों को देखते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो पहला प्रश्न है आपका, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की कुल संख्या 4 है। वेद किस भाषा में रचित किए गए हैं? तो वेद जो है आपको संस्कृत भाषा में रचित किए गए हैं। किसे श्रुति भी कहा जाता है? तो वेद को श्रुति भी कहा जाता है। हिंदुओं का प्रथम पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदुओं का जो प्रथम पवित्र ग्रंथ है वो वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। वेद में कितने श्लोक हैं? तो वेद में जो कुल श्लोक हैं वो 1028 श्लोक हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में क्षुद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में जो है क्षुद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवी देवता को समर्पित है? तो यह जो है देवी देवता का जो नाम है वो है सावित्री। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की चर्चा किस वेद में की गई है? तो शास्त्रीय संगीत का जो सिद्धांत की चर्चा है वो सामवेद में की गई है। गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संलग्न है? तो आपका गोपथ ब्राह्मण जो है वो अथर्ववेद से संलग्न है। यजुर्वेद में यजुर शब्द का क्या अर्थ है? तो यजुर शब्द का जो अर्थ है वो है आपका समर्पण। किस वेद में बुराइयों व बीमारियों के निवारण हेतु जादू टोना एवं मंत्र दिए गए हैं? तो ये जो है आपका वेद का नाम है ये है अथर्ववेद। वेदों के पुनरुद्धार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इनका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। उपनिषदों की रचना कब की गई? तो उपनिषद की रचना जो है वो उत्तर वैदिक काल में की गई थी। उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय क्या है? तो उपनिषदों का जो प्रतिपाद्य विषय है वह है हिंदू धर्म, प्राचीन भारतीय विधि एवं मानव का सामाजिक व्यवहार। संस्कृत वाक्यांश सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडिको उपनिषद से लिया गया है। संसार ईश्वर है और ईश्वर मेरी आत्मा है, यह दर्शन किसमें समाविष्ट है? तो यह जो है उपनिषदों में लिखा हुआ है। ऐतरेय क्या है? ऐतरेय जो है उपनिषद का नाम है।
भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो यह जो है आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या जो है वो 18 है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक जो है वो पाणिनि हैं। रामचरितमानस के रचनाकार हैं, तो रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। कालिदास द्वारा रचित पुस्तक है, तो कालिदास द्वारा जो रचित पुस्तक, जो प्रसिद्ध पुस्तक है, वह है आपका अभिज्ञान शाकुंतलम और कुमार संभवम। कादम्बरी की रचना किसने की है? कादम्बरी की रचना बाणभट्ट ने की है। नेक्स्ट है आपका मालविकाग्निमित्रम किसने लिखा है? तो मालविकाग्निमित्रम जो है वह कालिदास जी ने लिखा है। नेक्स्ट है रजत रंगनी किसने लिखी, जिसमें कश्मीर के राजाओं के बारे में बताया गया है? तो यह कलहन द्वारा लिखा गया था। इसके बाद है आपका हर्ष के दरबार में आए हेनसांग ने अपना यात्रा स्मरण किस नाम से लिखा? तो इसका नाम है सी यूकी। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक जो हैं विशाखा दत्त हैं। इसके बाद है संस्कृत भाषा का प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम शकुंतला और एक राजा की कहानी चित्रित करता है। उस राजा का क्या नाम है? तो उस राजा का नाम जो है वह है आपका दुष्यंत। नेक्स्ट है आपका संस्कृत भाषा के लिए व्याकरण किसने तैयार किया? तो संस्कृत भाषा के लिए जो व्याकरण है वह पाणिनि ने तैयार किया था। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? तो पंचतंत्र के लेखक जो हैं वह हैं विष्णु शर्मा। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? तो मृच्छकटिकम के लेखक जो हैं वह आपके हैं शूद्रक। इसके बाद है रत्नावली पुस्तक के लेखक कौन है? तो रत्नावली पुस्तक के लेखक जो हैं यह हर्ष हैं। इसके बाद है आपका बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? तो बुद्ध चरित्र के लेखक जो है वह अशुघोष थे। इसके बाद है आपका विख्यात पुस्तक इंडिका किसने लिखी? तो इंडिका जो है वह मेगास्थनीज ने लिखी थी। जातक प्राचीन पवित्र ग्रंथ किससे संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। बोधायन, मानव, अपस्तंभ और कात्यायन कौन थे? तो ये लोग प्राचीन भारतीय गणितज्ञ थे। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। न्याय सूत्र के लेखक कौन थे? न्याय सूत्र के लेखक गौतम थे। मत विलास प्रहसन किसने लिखा था? महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत विलास प्रहसन लिखा था। संस्कृत भाषा में रचित ऋतु सिंहार के लेखक कौन थे? तो कालिदास जी थे। कथा सरित सागर किसने लिखा था? कथा सरित सागर जो है वो सोमदेव ने लिखा था। इस महाकाव्य का नाम प्रारंभ में जय संहिता था। तो जय संहिता जो है वो प्रारंभ में महाभारत का था। अमर भारतीय महाकाव्य महाभारत का लेखक कौन है? तो ऋषि वेदव्यास जी हैं। हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ भागवत गीता सम्मिलित है। तो भागवत गीता जो है वो महाभारत में सम्मिलित है। श्रीमद् भागवत गीता की रचना मूलतः किस भाषा में की गई थी? तो संस्कृत भाषा में की गई थी। किस धार्मिक ग्रंथ में वर्णित भाषा और पद्धतियां वेदों से मिलते जुलते हैं? तो जिंदावेस्ता जो है इसकी जो भाषा है और पद्धति है वो वेदों से मिलता जुलता है। हेलियोडोरस के वेशनगर अभिलेख से उल्लेख होता है किस चीज का? तो वासुदेव का जो है उसमें उल्लेख किया गया है। पूरा लेखा शास्त्र किसका अध्ययन है? तो पूरा लेखा शास्त्र जो है वो शिलालेख का जो है अध्ययन को हम पूरा लेखा शास्त्र कहते हैं। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किससे संबंधित है? तो यह समुद्रगुप्त से संबंधित है। आईहोल शिलालेख किसके कारनामे को दर्शाता है? तो यह पुलकेशिन द्वितीय के कारनामे को दर्शाता है। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? तो ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने स्पष्ट किया। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में ठहरा था? तो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ठहरा था। फाहियान कहाँ का निवासी था? फाहियान जो है चीन का निवासी था। विदेशियों में भारत में सबसे पहले कौन आया था? तो विदेशियों में जो भारत में सबसे पहले आने वाला यात्री था वह मेगास्थनीज था। मशहूर चीनी यात्री हिनसांग की भारत यात्रा का यादगार कहाँ स्थित है? तो यह जो है बिहार के नालंदा जिला में स्थित है। आर्यभट्ट थे भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ। प्राचीन भारत के विख्यात व्यक्ति वाले पाणिनि थे। तो पाणिनि जो है एक व्याकरण थे।
प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो खरोष्ठी लिपि जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी।